हाय, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। करनाल में किसानों की पिटाई से बड़ा विवाद अब काफी बड़ा रूप ले चुका है। साथियों की पिटाई से नाराज किसान नेताओं ने लाठीचार्ज के खिलाफ मोर्चा और तेज कर दिया है। लाठीचार्ज की घटना के बाद किसान यूनियन सरकार से आर पार की लड़ाई के मूड बना चुके हैं। किसानों की पिटाई और आज हो रहे प्रदर्शन की खबर अब सिर्फ टीवी और अखबारों तक सीमित नहीं है, बल्कि सोशल मीडिया पर पूरी तरह से छा चुकी है। लगता है कि विपक्ष भी कुछ ऐसा ही फिराक में था कि किसानों का ठंडा पड़ रहा मामला थोड़ा सुलगे और वो मुद्दे को लपक ले। राहुल गांधी ने ट्वीट के जरिए सरकार पर हमला बोला। खैर, जब ट्वीट के जरिए ही किसानों की सुध लेनी है और सरकार पर हमला बोलना है तो इसमें एनसीपी चीफ शरद पवार, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू भला पीछे कैसे रहते। इन सियासी दिग्गजों ने भी ट्विटर से फायर करना शुरू कर दिया है। और करनाल में कल क्या हुआ, कैसे हुआ, एसडीएम का डिसीजन गलत था या सही, ये सारी बातें लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ी हुई हैं। लेकिन आज जिस अंदाज में किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार पर निशाना साधा, वो कतई सही नहीं ठहराया जा सकता। टिकैत का यह कहना है कि देश में सरकारी तालिबानों का कब्जा हो चुका है और कमांडर लाठी चार्ज करवा रहे हैं। इसे आप कितना सही मानते हैं, हम आज इसी पर करेंगे मुकाबला। आंदोलन के किसान कानून के खिलाफ किसानों की बड़ी महापंचायत इस वक्त हरियाणा के नूह में चल रही है, जहां किसान नेता दर्शनपाल खतरनाक एजेंडा एक बार फिर से बेपर्दा हो गया है। दर्शनपाल ने कहा कि आने वाले समय में दिल्ली का गला दबाना होगा और दिल्ली को चारों ओर से घेरना होगा। दक्षिण हरियाणा वो हिस्सा है जिसने दिल्ली के इस साइड को घेरना है। हमने दिल्ली को बाकी साइड से घेरा हुआ है और आने वाले समय में ये कहना चाहता हूँ कि संयुक्त किसान मोर्चा काल दे सकता है आपको। मेवात वासियों, तैयार हो जाओ, इस दिल्ली को घेरना होगा, इस दिल्ली का गला दबाना होगा, इस दिल्ली का सांस बंद करना होगा, क्योंकि इसने देश के किसानों और मजदूरों की नींद हराम कर रखी है। आंदोलन के नाम पर किसान नेताओं का छिपा एजेंडा क्या फिर से एक्सपोज हो गया है? मेवात की महापंचायत में दर्शनपाल सिंह ने कहा दिल्ली का गला दबाना होगा। राकेश टिकैत कह रहे हैं देश पर सरकारी तालिबान का कब्जा है। मुकाबला में इस पर हम कर रहे हैं चर्चा। खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अकाली दल से प्रवक्ता मनजिंदर सिंह सिरसा इस वक्त हमारे साथ हैं। सीनियर जर्नलिस्ट हर्षवर्धन त्रिपाठी हमारे साथ हैं। कांग्रेस प्रवक्ता अभय दुबे, साथ ही भारतीय किसान यूनियन के नेता राजबीर सिंह जादौन हमारे साथ हैं और बीजेपी प्रवक्ता राजीव जेटली। आप सभी का शुक्रिया इंडिया टीवी को वक्त देने के लिए। सबसे बड़ा सवाल, और मनजिंदर साहब आपसे ये मेरा सवाल, सरकार की तुलना क्या तालिबान से करना ठीक है? मनजिंदर जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जो पहले तो आप जी मुझे आ रही, मुझे आवाज आ रही है। सुरभि जी, आपको किसान का फावड़ा दिख रहा है, मैं देख रहा हूँ स्क्रीन पे जो आप दिखा रहे हैं। अच्छा होता है कि जिस तरह से उनका सिर फाड़ा गया और वह उनमें से एक आदमी मर भी गया है, कम से कम आप दिखाते हैं पुलिस किस तरह से किसानों के ऊपर जाति तशद्दुद कर रही है। आप केवल एक एजेंडे को लेकर पूरा दिन किसानों के खिलाफ, देश के द्रोही हैं किसान, किसान अब देशद्रोही हो गए, किसानों ने ये बोल दिया, किसान, अरे भाई किसानों को तो मार दिया गया, एक किसान मर गया कल, पता नहीं आपको दिखाना नहीं चाहते या दिखता नहीं है, या पता नहीं आपको ये सब कुछ जो हो रहा है वो आप क्यों उसका एक कुएं के अंदर डाल के अपने लोगों को दिखाना चाहते हैं कि बस यही देखो जो हम दिखाना चाहते हैं। तो क्या अगर किसान मरते हुए कुछ ना बोले, लाठियां पड़ते हुए भी कुछ ना बोले, जब उसकी चीखें निकले तब भी कुछ ना बोले? कमाल कर दिए। मुझे तो समझ नहीं आता इसमें मैं क्या जवाब दूं आपको। सुरभि जी, आपके सवाल का मैं क्या जवाब दूं, बताओ मुझे। आपका सवाल ये है कि क्या उसकी तुलना करना ठीक है? तो जो आप अभी देशद्रोही बोल रहे हैं किसानों को, वो ठीक है? मैं किसकी तुलना किसके साथ करूं, आप बता दीजिए मुझे। जो आप अल्फाज कहें मैं सुरभि जी वही बोल देता हूं। बताइए ये किसान क्या है? आप जो कहें वो बात सुनी। मैंने आपके पहले शब्द के बाद भी आपको इंटरप्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि पहले मैं आपकी बात सुनना चाहती थी। अब मैं ये बताना चाहती हूँ, तस्वीरें जो उस वक्त के हालात के थी वो सब कुछ है। ये कोई एडिटेड तस्वीरें नहीं है। वहां पर हालात क्या थे, पुलिस कैसे कंट्रोल कर रही थी, हालात को काबू में करने के लिए कैसे जद्दोजहद करनी पड़ी, ये वो तस्वीरें हैं। रहा सवाल आपका, उसका जवाब मैं बीजेपी प्रवक्ता राजीव जेटली से भी लेना चाहूंगी, क्योंकि जेटली साहब ये सवाल हर बार आता है कि ये ज्यादती है, ये अत्याचार है जो किसानों पर हो रहा है। जवाब सुन लेते हैं ना मनजिंदर जी? अब
नहीं सुरभि जी, मैं तस्वीर पूछ रहा हूँ, कौन सी तस्वीर है जिससे आपको आपत्ति है, जिसमें आपको लग रहा है कि संबंध में किसानों तस्वीर दिखाओ, कौन सी तस्वीर में दिखा है? सवाल उस बयान पर किया जा रहा है जिसमें तालिबान शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि सरकार की तुलना तालिबान से की जा रही है। मेरा सवाल आपसे सिर्फ ये था कि क्या ये सही मानते हैं? ये तो बता दो पीटा क्यों गया सर? ये तो बता दो पीटा क्यों गया, ये मारे क्यों गए, एक किसान मर गया है। नहीं, आपका सवाल दुरुस्त कीजिए ना आप। अच्छा होगा आप अगर आप ये सवाल पूछे कि किसानों को क्यों मारा गया, किसान मर गया मार खाते खाते हुए। राजीव जेटली जी, देखिए, इससे दुखद कुछ नहीं हो सकता। इससे दुखद कुछ नहीं हो सकता कि मेरा किसान, जिसको इस देश के अंदर 21,000 करोड़ का बजट मिलता था 2014 से पहले, आज वो 1,25,000 करोड़ के होने के बावजूद, जिसके खाते में लगभग 1,55,000 करोड़ रुपया चला गया हो, उसके बावजूद वो किसी न किसी राजनीतिक पार्टी के नेताओं के संरक्षण में या उनके प्रभाव में आकर के इस तरह की भूल कर बैठे। मेरा किसान ये काम नहीं कर सकता। वो शांति प्रिय किसान जो उन सड़कों पर बैठा था अपनी मांगों को लेकर, जिनको सरकार का समर्थन था कि आपने जो भी मांग है अपनी शांतिपूर्ण प्रदर्शन कीजिए। कौन लोग आते हैं उनके बीच में? कौन लोग आते हैं इस तरीके से जो फावड़ा उठाते हैं पुलिस वालों के ऊपर? और बावजूद उसके, इसी तस्वीर में आप देखिए वीडियो के अंदर, पुलिस से जब वो गिर जाता है व्यक्ति तो उसको पुलिस वाले ही अपने कपड़े से उसकी पट्टी बांधते हैं, पुलिस वाले ही उनको उठाते हैं और उनको अस्पताल तक लेके जाते हैं। अरे मैं कहता हूं ये राजनीतिक दुकानें बहुत देर तक चलती रहेंगी, तो शुरू से चलती आई और आगे भी चलेंगी। आप चलाइए अपनी दुकानें, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो चलाए अपनी दुकान, लेकिन मेरे भोले वाले किसान को क्यों बलि का बकरा बना दिया आपने अपनी राजनीति के लिए? उनको बताते क्यों नहीं हो कि इतिहास में जो कृषि के लिए नहीं हुआ वो मोदी सरकार ने करके दिखाया है? उन्हें बताते क्यों नहीं हो कि जितनी बड़ी परचेज एमएसपी पे कभी इतिहास में इस देश में नहीं हुई वो मोदी सरकार ने करके दिखाई है। राजीव साहब, अरे भाई किसान भाइयों के हालात को देखते हुए सवाल यही तो है, धंधा बंद कर दिया। जताने से क्या होगा? हालात को ठीक करने के लिए क्या किया जा रहा है? दुख जताने से क्या होगा जब अभी तक हल नहीं निकल पा रहा? उन किसानों का क्या जो इतने महीनों पर सड़क पर हैं? उन किसानों का क्या जिन्होंने अपनों को खो दिया है? मेरा आप सवाल अभय दुबे जी आपसे है। अभय जी, ये बात तो आप भी जानते हैं, जब जब किसानों का मुद्दा चर्चा में आता है एक सबसे बड़ी बात कह दी जाती है कि सब कुछ एजेंडे के तहत हो रहा है और बैक सपोर्ट मिल रहा है। सुरभि जी, आमतौर पर तो मैं समालोचना ही करता हूं, लेकिन आज जिस प्रकार से ये हृदय विदारक दृश्य देखे हैं, आपने पूछा था कि क्या तालिबान से तुलना की जानी चाहिए। मोदी सरकार तालिबान के साथ पूरी दृढ़ता से खड़ी, जानती हैं आप? अभी 16 अगस्त को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में उन्होंने तालिबान को जिम्मेदारी दी जिसकी अध्यक्षता मोदी, सुन लीजिए पहले पूरी बात। मोदी सरकार ने अमेरिका के उस अनुबंध पर तालिबान के लिए ही समर्थन का 29 फरवरी 2020 को पत्र दिया, तो तालिबानी सरकार समर्थक है। मैं तो यह उपमा देना नहीं चाहता। जनरल ड्वायर हुए हैं, जब जनरल डायर ने, माइकल ड्वायर हुए गवर्नर पंजाब के उस समय, जब जनरल डायर ने यह आदेश दिया था मारने का, प्रधानमंत्री जी जब जलियांवाला बाग पर भाषण दे रहे थे उसी समय उनकी सरकार जलियांवाला बाग को दोहरा रही थी। उनका प्रशासनिक अधिकारी कह रहा था सिर फूटना चाहिए, लहूलुहान कर दो मार करके। मोदी जी उस गवर्नर ड्वायर की भूमिका में है और खट्टर जो है वो जनरल डायर की भूमिका में है। सुन लीजिए अब कान खोलकर। और ये पहला अवसर नहीं है। 25 नवंबर 2020 को जब ये आंदोलन प्रारंभ हुआ तब भी दिल्ली की सीमाओं पर मार मार कर लहूलुहान कर दिया किसानों को। 2 अक्टूबर 2018 विश्व अहिंसा दिवस था प्रधानमंत्री जी, तब भी आपने आदेश दिया और किसानों को इतनी बर्बरता से पीटा गया जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। क्या मांग रहे हैं किसान? किसान सिर्फ अपनी झोली फैलाकर उनका हक मांग रहे मोदी जी आपसे, जो आपने 2 पूंजीपतियों की झोली में डाल दिया है। वो कह रहे हैं कि असीमित मात्रा में भंडारण की अनुमति अगर 2 पूंजीपतियों को देते हो तो हमें समर्थन मूल्य का अधिकार दे दो मोदी जी। लेकिन मोदी जी तो संज्ञान भी नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि मोदी जी संज्ञान लेंगे तो उनकी सरकारें ये करना रोक देगी, क्योंकि शायद तो वही देते हैं, असली में एजेंडा उन्हीं का है।
झूठ बोलकर संसद में वो कानून पास कर दिया आपने, राज्यसभा में वो डिवीजन की डिमांड को ठुकरा दिया, माइक बंद कर दिए, कैमरे बंद कर दिए, सुप्रीम कोर्ट तक में झूठा शपथ पत्र दे दिया। क्या उम्मीद करेंगे इनसे? और आप कहती हैं कि शरद पवार, राहुल गांधी, केजरीवाल ट्वीट कर रहे हैं। अरे साहब, हम तो सड़कों पर भी लड़ रहे हैं, ट्वीट भी कर रहे हैं। मोदी जी से पूछिए, एक भी ट्वीट उनका किसी इस बर्बरता पर आया, इस क्रूरता पर आया? किसानों की राह में कीलों कांटे बिछा दिए प्रधानमंत्री। राजीव जेटली जी इसका जवाब देना चाहते हैं, बोलिए राजीव। 2 गुना दूंगा, आय 2 गुना कर दूंगा मैं उनकी। 3 लाख आपको छोटी सी बात बताना चाहता हूं, की जेब से ये जिस प्रदेश में ये हालात हुए, मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं कि जिस लागत की, अबे जी जवाब ले लेते हैं, अबे जी जवाब दे रहा हूं, आप लगा रहे हैं, सुनिए, भाषण देना बंद करिए, मैं आप ही की बात बता रहा हूं मैं जी। हाँ, आप ही की बात बता रहा हूँ, या तो इनकी आवाज बंद करिए, आप इनसे कहिए एक साथ, इनकी आवाज बंद करिए, लंबा भाषण देंगे और एक बात नहीं सुनेंगे, मुझे मालूम है। सर प्लीज थोड़ा सा ठीक से एक एक करके बोलेंगे तो बात समझ भी आएगी। तो आपसे पूछूंगा, आप क्या पूछेंगे मुझसे? सवाल तो मुझे आपसे पूछना है, मैं सवाल तो मुझे आपसे पूछ रहा हूँ और आपको मौका दूंगा, अपना वक्त आपको दूंगा, दुबे जी अपना वक्त आपको दूंगा, डोंट वरी, अपना वक्त आपको दूंगा। सवाल मैं पूछ रहा हूं आपसे, मोदी जी सवाल मैं पूछूंगा आपसे, मुझे ये बताइए, इस चैनल पे इंडिया टीवी पे, सुनिए ना, अब ये तरीका नहीं है। अबे जी आपकी बात सुनिए, अब उसका जवाब ले लेते हैं। ये तरीका नहीं, आप इनकी आवाज बंद करिए सर, इनकी आवाज बंद करिए सर, मैं आपको बोलने का मौका दे रही हूं। राजीव जी, अभी जी प्लीज मेरे प्रश्न का जवाब दे प्लीज। मुझे आवाज बंद करनी है क्योंकि यहाँ मैं खुले तौर पर चर्चा करना चाहती हूँ और अगर कोई आरोप लग रहे हैं तो उसका जवाब देने का भी मौका मिलेगा, लेकिन इस तरीके से नहीं सर, प्लीज एक एक करके। अबे जी जो बातें आपने कही हैं उसी का जवाब अब राजीव दे रहे हैं, सुन लेते। राजीव जी बोलिए। मैं एक चुनौती देता हूं इंडिया टीवी पे पूरी डिबेट में, आपके दर्शकों से आग्रह करूंगा, कांग्रेस को सुनिएगा जरूर। मैं एक चुनौती देता हूं, मुझे एक भी स्कीम, एक भी योजना कृषि को लेके कांग्रेस ये बता दे कि हमने भारतीय जनता पार्टी से बेहतर करी थी। अपना बजट बता करके जाइएगा। 1 लाख 1.5 लाख करोड़ हमने किसानों के खाते में डाला, ये बता करके जाइएगा इससे बेहतर क्या था आपके पास। किसानों का खाद आप बेच के खा जाते थे, उसमें कितनी पारदर्शिता आई वो बता के भारतीय किसान यूनियन के नेता राजवीर सिंह जादौन हमारे साथ हैं। नहीं, एक भी ऐसी योजना, हकीकत जान लेते हैं सर, हकीकत जान लेते हैं, आपके जो दावे हैं कितने सच हैं। और दूसरी बात, नहीं एक सेकंड, मैं एक मिनट में खत्म कर दूंगा मैं। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं आपसे कह रहा हूं कि किसानों के बीच में कुछ लोग मेरे भोले भाले किसानों को बरगला के गुमराह करके अपनी दुकान चला रहे हैं। जिस चंदूनी जी की बात करी जाती है, यही राकेश टिकैत ने चंदूनी जी के ऊपर इल्जाम लगाया कि वो कांग्रेस के पेरोल पे है। जो व्यक्ति कांग्रेस के पेरोल पे होगा वो कैसे चाहेगा कि किसान सुरक्षित रहे? और मुख्यमंत्री हरियाणा के अंदर एक भी मुख्यमंत्री मुझे बता दीजिए जिसने किसानों के ऊपर गोली ना चलवाई हो। पहला मुख्यमंत्री है मनोहर लाल, जिसमें एक डंडे के ऊपर हमने लगातार डिबेट करी है, बावजूद उसके कि देश के प्रधानमंत्री ने किसानों को इतना दिया जितना इतिहास में कोई भी सरकार नहीं दे पाई। और कौन सा मुख्यमंत्री इनका ऐसा जिसने किसानों पर गोली ना चलवाई हो, बताइए। चलिए राजवीर सिंह साहब, हकीकत क्या है और ये कितना सही है कि ये सियासत चमकाने का महज एक एजेंडा बन चुका है? सुरभि जी, आपका धन्यवाद है जो आपने हमको समय दिया। मैं ये कहना चाहता हूं, ये कांग्रेस वर्सेस भाजपा बहस क्यों हो रही? इसमें तो जो एजेंडा आपके चैनल ने सिलेक्ट किया है उस पर तो बहस मुझसे होना चाहिए। मैं जवाब दूंगा सारे प्रश्नों के, मुझसे सवाल करिए। आपने बात कही कि तालिबान शब्द आप सेट कर रहे हैं, कभी आपसे नहीं सुरभि जी, आपके चैनल से शिकायत है। माननीय मंत्री जी जो संविधान की शपथ लेकर के कुर्सी पे बैठते हैं, वो हमें लाख किस्म की गालियां देते, बड़े बड़े अपशब्दों का इस्तेमाल किया है, कभी उस पर बहस हुई? हमसे पाकिस्तानी कहा, हमसे आतंकवादी कहा, हमसे आतंकवादी कहा, खालिस्तानी कहा, कनाडा, दुनिया के आरोप लगाते रहे हमसे। कभी एक शब्द पे बहस कर लेते कि आज आखिर हिंदुस्तान के किसान को इस तरह के शब्दों से क्यों नवाजा जा रहा? रही बात इसकी तालिबान वाली बात जो आप एजेंडे पे आई है, एजेंडा भटकना नहीं चाहिए, क्योंकि चैनल जिस एजेंडे पे बहस करवाता है तो उसी आत्मा पर बहस होना चाहिए। मैं आपसे बताना चाहता हूं, एक एसडीएम जो मजिस्ट्रेट पावर रखता है, जिसको आम आदमी परमात्मा की श्रेणी में रखता है, वो स्पष्ट आदेश दे रहा कि सर फोड़ दिए जाएं। किसके आदेश पे दे रहा? मजिस्ट्रेट किसके एजेंडे पे काम कर रहा? एक मजिस्ट्रेट से सड़फुड़वाने वाली बात कही जाएगी सरकार के द्वारा, इसको क्या कहा जाए? हम शांतिपूर्वक आंदोलन करेंगे तो हम तालिबानी, आतंकवादी, खालिस्तानी सारे कुछ हो गए। आप कुछ भी कहो, कैसा भी करो, कोई कुछ नहीं कहेगा।
अभी हमारे भाजपा के मित्र कह रहे थे कि सबसे ज्यादा खरीद हुई। हम आपको स्पष्ट बता देना चाहते, नोट कर लीजिए, जब देश की जनसंख्या 43 करोड़ थी तब देश अपना खाद्यान्न नहीं पूरा पैदा कर पाता था, विदेश से मंगाना पड़ता था। आज लगभग 143 करोड़ जनसंख्या होने जा रही है। ये किसान का पुरस्वार्थ है जो आपकी सरकार सीना ठोकती है कि हमारे भंडार भरे हैं। भंडार कहां से भर जाएंगे भाई साहब? भंडार भरने के लिए खेतों में जाना पड़ेगा। आप कोई वैज्ञानिक परखनली में टेस्ट ट्यूब बेबी पैदा कर सकता है, परखनली में आप खाद्यान्न पैदा नहीं कर सकते, इसके लिए किसान के खेत में जाना होगा। हमारे पुरस्वार्थ पर आपके खाद्यान्न के भंडार भरे हैं, आप कह रहे हैं कि ज्यादा खरीदी, जब हमने पैदावार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और आप 6% मात्र खरीदी कर पा रहे हैं, आपके ही रिकॉर्ड हैं। आप कैसी बात कर रहे हैं भाई साहब? ऐसा ना करिए, आप एजेंडे पे आइए, हम सारे लोगों के जवाब देंगे। हमसे पूछिए कहाँ क्या बात है, इसको बहस को भटकाने का काम न करिए। हर्षवर्धन साहब क्या कह दिया भाई? और भी तो शब्द कहे गए, माननीय मंत्रियों के द्वारा कहे गए, उन पर एक भी बार बहस नहीं हुई इस पे देश के किसी भी चैनल पर, आपसे भी नहीं। मैं तो हर चैनल की बात करता हूँ, होना चाहिए ना बहस। लेकिन हर्षवर्धन साहब, अब ये बताइए, दिल्ली का गला दबाने से, दिल्ली का गला दबाने की बात होती है, संसद को बंद करने की चेतावनी दी जाती है, तो क्या गलत होगा ये कहना कि दिल्ली का गला दबाएंगे, मिशन यूपी भी चलाएंगे, यानी किसानों के नाम पर सियासत का ये एक नया राउंड खेलने की पूरी कोशिश शुरू हो चुकी है? सुरभि जी, सबसे पहले तो ये कि मैं बहुत धन्यवाद करूंगा राजवीर सिंह जादौन का, और मैं सिर्फ उन्हीं से बात करूंगा क्योंकि उन्होंने बहुत ठीक बात कही कि और किसी का कोई मतलब है नहीं। क्योंकि किसी का मतलब होता तो जो भी बैठे हुए हैं, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, और चाहे मनजिंदर सिंह सिरसा वाली अकाली दल, सब तो यही कह रहे थे ना कि यही करेंगे। अब भाजपा शासन में है, उसने कर दिया, वरना राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी की अगुवाई में जब MS स्वामीनाथन साहब को बनाया गया चेयरमैन, उनका आयोग, जो अकाली दल की हरसिमरत कौर बादल मंत्री तक रही, वो सब वही कहते रहे। इसलिए बात सिर्फ हम करेंगे राजवीर सिंह जादौन से। 2-3 बड़ी मोटी बातें बताइए जादौन साहब। जब 43 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में अन्न की कमी हो गई और आज 138-40 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में अनाज है, तो किसान के पुरुषार्थ के साथ क्या सरकारों की अलग अलग समय पर बदली नीतियों ने किसानों को मदद नहीं की? और नहीं की होती तो क्या किसान ये कर पाता? नंबर 1। नंबर 2, ये किसान अगर पुरुषार्थ कर पाएगा तो वो खेतों में कर पाएगा, या जो पंजाब और हरियाणा के टोल कलेक्शन आप लोग करवा रहे हैं, इससे किसानों का पुरुषार्थ दिखेगा? नंबर 3, अगर किसानों का पुरुषार्थ है तो वो दिल्ली की सड़कों पर अपने ही घरों के पुलिस वाले बच्चों के ऊपर कैसे निकल आया? कैसे राकेश टिकैत, ये तालिबानी तो छोड़ दीजिए, सरकार को कह रहे हैं, राकेश टिकैत ने कहा था ना बक्कल पुलिस का उतार देंगे, तो पुलिस का बक्कल, पुलिस तो सब किसान के बच्चे, जाट के बच्चे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, वहीं के बच्चे तो हैं, सब पुलिस में आए हुए। तो आप ये लड़ाई किसके खिलाफ लड़ रहे हैं? और आज भी जब ये कहा जा रहा है कि नीतियां बदलेंगी, तो क्या भारतीय किसान यूनियन का एक मॉडल है? एक मॉडल पूछ रहा हूं, अगर बता के जाइएगा तो बड़ा अच्छा लगेगा कि देश में भारतीय किसान यूनियन सहित 500 जो किसान यूनियन है, एक मॉडल बताएं कि हमने ये गांव, ये किसान तैयार किए जिनके मॉडल से एडवांस एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस के सारे लाभ किसानों को मिल रहे हैं। अभी दुबे साहब। सुरभि जी। देखिए सुरभि जी, मैं विनम्रता से, मैं पत्रकार आप ही को मानता हूं सिर्फ, और आप ही से बात करूंगा, बाकी लोगों से बात करने का मतलब नहीं, मुखौटा लगा कर बैठते हैं भाजपा के प्रवक्ताएं। सुरभि जी, मैं 7 उदाहरण देता हूं आपको। मोदी जी सत्ता में आए, आते ही पहले एक के बाद एक जमीन के खिलाफ 3 अध्यादेश लेकर आए, जमीन हड़पने के लिए। लंबी लड़ाई लड़ी किसानों ने, कांग्रेस पार्टी ने, और घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। 2015 में सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र दिया, उन्होंने कहा 50% से ऊपर अगर समर्थन मूल्य दे दिया तो मार्केट डिस्टॉर्ट हो जाएगा, व्यापारियों के साथ खड़े हो। तीसरी बात, उन्होंने बोनस बंद करा दिया। हर राज्य सरकार जो गेहूं और धान पर 150 रुपए का बोनस देती थी, राज्यों को कहा कि पीडीएस से ज्यादा नहीं खरीदूंगा अगर ये बंद नहीं किया। अभी तक केंद्र राजस्थान से कह रहा है प्रस्ताव भेजो, अपने किसानों का बाजरा नहीं खरीद रहे। सवाल तो यही उठाया ना कि आखिर ऐसा कौन सा मॉडल खड़ा कर दिया गया है? पॉलिटिकल पार्टी की डिमांड है, ऐसा बात रखिए, वो बात रखिए जिसमें थोड़े तथ्य हो। अभी तक अशोक गहलोत जी प्रस्ताव नहीं भेज रहे हैं। आपने जो नाइंसाफी
राजस्थान के किसानों के साथ कर रही है, कर रखी है, उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। वो फसल बीमा कोई प्रदेश का मुख्यमंत्री चाहेगा मेरे किसान की फसल न खरीदी जाए। मोदी जी ने खेती की 2,36,000 करोड़ रुपए किसानों की जेब से हर साल निकालते हैं और स्वांग रच रहे हैं 6,000 रुपए देने का, मतलब किसानों की जेब काट ली और ऑटो का भाड़ा दे दिया कि घर चले जाना। प्रधानमंत्री जी एक उदाहरण तो दीजिए, कांग्रेस पार्टी तो इतिहास साक्षी, ₹1.25 का चेक, बिल्कुल ₹1.25 का चेक मुआवजे के रूप में कांग्रेस की सरकार देती आ रही है। लागू किया ₹2 का चेक, ₹3 का चेक, किस तरीके से बेइज्जत करती थी किसानों को, आपको शर्म नहीं आ रही है बात बोलते हुए? था विदेशी मुद्रा हमारे पास इतनी नहीं थी कि हम खरीद पाए, और ना 1-1 रुपए का चेक देके आप टीवी पे बैठकर किसानों की हितैषी की बात कर रहे हैं, किसानों के समर्थन में बात कर रहे हैं। अपने नेता को बीच में से हटाइए, अपने नेताओं को बीच में से हटाइए। देखिए भोला भाला किसान ये अपने आप जागरूक है, इसे सब कुछ मालूम है। मोदी सरकार ने मेरे लिए क्या किया और पहले के लुटेरे मेरे लिए क्या करके गए थे। सारे कांग्रेस के कार्यकाल आप बीच में से हटाइए। जिन लोगों को अपने पेरोल पे बिठा रखा, हम नहीं कह रहे, किसान नेता ही बता रहे हैं। आपके पेरोल पे जो किसानों के बीच में बैठ के पुलिस के ऊपर अटैक करवाते हैं, इसको हमने खुलासा नहीं करा, आप ही नेताओं ने कर दिया, उसी किसान नेताओं ने कर दिया। ये कांग्रेस के पेरोल पे लोग बैठे, अपने नेताओं को बीच में से हटाइए। आपकी राजनीतिक दुकान नहीं चलने वाली है। मेरे किसान भाइयों के ऊपर, मेरे किसान भाइयों के ऊपर लाठी उठवाने वाले आप लोग हैं। आप लोगों ने अपने गुंडे बीच में डाले, आप लोगों ने पुलिस पर अटैक करवाया ताकि इस तरीके का लाठीचार्ज हो जाए, उससे हम उनकी सिंपैथी ले जाएं। मोदी सरकार जब से सत्ता में आई है, सिर्फ 2 ही लोग इनको दिखाई देते हैं, 2 व्यापारियों, 2 पूंजीपतियों को पूजती है ये, और किसानों को बर्बरता से मारती है, सड़कों पर रौंद देती है शर्मनाक तरीके से। मोदी जी का एक बयान सुना आपने? मैंने 10 उदाहरण दिए बर्बरता से मारने के। आप इनका भाषण जमा कर मैं जवाब कैसे? अब प्लीज मुद्दे को, इन्होंने एक एजेंडा लेके आए हैं, मैंने आपको डिबेट आप दोनों को वक्त देके सुन लिया, लेकिन मेरा सवाल सिर्फ उस बयानबाजी को लेकर है जिसमें साफ तौर पर आने वाले चुनावों का जिक्र किया जा रहा है। मैं प्लीज आप दोनों को यहां पर रोकना चाहूंगी क्योंकि आज मुद्दे पर बात होना जरूरी है। अभी भी आप देखिए यूपी चुनाव को देखते हुए यहां पर स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, किस तरीके से एक एजेंडे के तहत सामने आकर महापंचायत करने की बात की जा रही है, मुजफ्फरनगर या ऐसे इलाकों में जाकर किसानों को एकजुट करने की कोशिश की जा रही है, जहां पर यह कहा जा रहा है कि आने वाले चुनाव में कड़ी चुनौती किसान भी देंगे। मेरा सवाल सर यही है, और अब मनजिंदर साहब आपसे भी मैं इस बात को, आपसे भी इस पर मैं कॉमेंट चाहूंगी, क्योंकि आने वाले वक्त में आप भी जानते हैं कि पंजाब में चुनाव है, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, ऐसे में यह मुद्दा बहुत जरूरी है, किसानों से जुड़े मुद्दे बहुत जरूरी हैं। 9 महीने से जो किसान सड़क पर डटे हुए हैं उसका हल निकलना जरूरी है, सरकार से बातचीत निकलना भी जरूरी है। लेकिन क्या वजह है सर, क्या वजह है कि अभी तक किसी हल की तरफ नहीं बढ़ पाए हैं और अब जब जब चुनाव आते हैं तो सरकार का घेराव करने की कोशिश की जाती है? सुरभि जी, इसका जवाब तो सरकार को, सरकार के प्रवक्ताओं को देना चाहिए। सरकार ही तो ये बात कहती है कि हमने इस बात के ऊपर, बिल के ऊपर तो चर्चा करनी नहीं है, हम तो तीनों कानून लागू रहेंगे। अब मुझे इस बात की हैरानगी है, आज वो 3 कानून सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर रखे हैं, ये स्टे कर रखे हैं। जब उन कानूनों का किसी को लाभ ही नहीं मिल रहा तो फिर लोगों की जानें क्यों जा रही हैं? क्यों पुलिस लोगों को मार मार के उनकी जान ले रही है? दूसरी बात मैं आपको ये याद करना चाहता हूँ सुरभि जी, जब ये राजस्थान के अंदर लोकल बॉडीज का चुनाव हुआ, ये भाजपा ने आवाज लगाई थी कि देखिए किसानों ने मैंडेट दे दिया, किसानों ने बता दिया कि किसान खुश हैं, ये मैंडेट है हमें। अरे भाई, जब बीजेपी ही मैंडेट मान रही थी तो अब किसानों ने भी कहा कि ठीक है, अगर ये मैंडेट है तो चलो बंगाल चलते हैं, बात करते हैं मैंडेट किसको मिला है। अब उन्होंने जाके हरा के बता दिया कि मैंडेट किसका है, वो यूपी भी जाएंगे, हराएंगे और बताएंगे। अरे ये शुरुआत किसने की? ये शुरुआत तो भाजपा ने ही की थी, सरकार ने ही तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि हमें मैंडेट मिल गया किसानों का। तो अब किसानों ने तो राजनीति नहीं शुरू की, ये तो राजनीति ही सरकार ने और भाजपा ने शुरू की है। पर मैं फिर से आपसे कहना चाहता हूं, ये सारी बातें ठीक है लेकिन लोगों की तो जान जा रही है। क्या सुरभि जी, मैं आपसे एक आग्रह करता हूं, मैं बड़ा हैरान हूं आज एक चीज देखकर, आपका टीवी चैनल इस बात पे सवाल ही नहीं पूछ रहा। सर सवाल आप ये पूछ रहे सरकार के कि आपने लठ मार मार के एक आदमी को शहीद कर दिया? नहीं, आप पूछिए तो सही ना। अरे जान से प्यारी कोई चीज नहीं हो सकती। आप पूछिए तो सही जो सरकार के प्रवक्ता बैठे हैं, अरे तुमने तो जान ले ली पीट पीट के आदमी की,
और क्या चाहते हो? अभी तो रहम करो। और क्या चाहते? किसको राजनीति कहते हैं? लोगों की जाने जा रही है, तुम उनको राजनीति कह रहे हो? इसका सवाल ही नहीं आप पूछ रहे। सर, हालात ऐसे कतई ना हो कि किसी को अपनी जान गंवानी पड़े, लेकिन हालात को सुधारा कैसे जाएगा? अगर ये बात हर बार कही जाती है कि मामले पर चर्चा को तैयार है, तो सदन में बातचीत क्यों नहीं होती? क्यों बार-बार सड़क पर आकर इसको लेकर बवाल खड़ा हो जाता है? आपने सुना एसडीएम क्या कह रहे हैं? हम वो बातचीत की करेंगे बात। आपने पूछा सरकार से एसडीएम कैसे कह रहा है? लठ मारो, सिर तोड़ दो उनके। किसी ने पूछा? किसने सवाल पूछा एसडीएम से? राजीव जी जवाब दीजिए। आपने अपनी हेडिंग चलाई, ये बर्खास्त होना चाहिए, ये बर्खास्त होना चाहिए एसडीएम। आपने टीवी ने चलाई, कमाल हो गया। लोगों को पीट पीट के मारा जा रहा है। तो पहली बार सुना इतना जुल्म हो रहा है, इतना जुल्म हो रहा है, और जुल्म के खिलाफ बोलना नहीं चाहता कोई भी। राजीव जी, मैं एक बात से आपत्ति है, मुझे एक बात से आपत्ति है। वैसे तो मैं किसी अधिकारी को डिफेंड करने के लिए नहीं बैठा हूं। कल भी प्रदेश के हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर जिसकी भी गलती होगी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इन्हीं एसडीओ का जिसकी गलती दिखनी नहीं, सुन रही हो तो बंदा आदमी मर गया। एक सेकंड बता रहा हूं। ड्यूटी मजिस्ट्रेट का जो वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें ड्यूटी मजिस्ट्रेट ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर आपको अपना सिर भी फुड़वाना पड़े तो आप फुड़वा लीजिए। पुलिस वालों को संबोधित करते हुए ये बात कह रहे हैं। उन्होंने कहा कोई नाका नहीं टूटना चाहिए। अगर कोई शांतिप्रिय तरीके से वीडियो सुनाइए। देखिए मुझे आपत्ति, पहले वीडियो सुनाइए। मैं आप दोबारा सिरसा साहब, सिरसा साहब, मैंने आपसे पहले बोला था, मैं पहले आपसे बोला था मैं किसी अधिकारी को सम्मान करता हूं। सिरसा साहब मेरी बात पूरी होने दीजिए। मैंने आपसे लेकिन आप जाति करेंगे, सुनिए, ये आप देखिए स्क्रीन पे, ये आप स्क्रीन पे देख लीजिए। आप सुनिए, स्क्रीन पे पढ़िए, सुनिए सुनाइए जरा इनको। नहीं आप उनको पूरी बात करने दीजिए। आप जरूर देखिए, को मार दिया, आप उसको डिफेंड कर रहे हैं। जरूर देखिए, किसान का खून किया, जरूर देखिए। मैं कह रहा हूं सुनिए, सीधा लत मारो दीजिए, उसके बाद जरूर देखिए। मैं गलत कर रहे हैं, आप इतनी जाति कर रहे हैं। मैंने किसी अधिकारी को नहीं, एक सेकंड, आप सिरसा जी, ये कोई तरीका नहीं है। मेरे को बात पूरी आपने बोला, मैंने उसका जवाब दे रहा हूं। मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं किसी अधिकारी को डिफेंड नहीं कर रहा। मुख्यमंत्री ने कहा जिसने भी इस तरीके की कार्रवाई करी और अगर उसमें कोई अनियमितता पाई गई तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री जी के अपने शब्द है। दूसरी बात, मैंने आपको उस वीडियो को कोट करते हुए इसलिए कहा कि उस वीडियो के अंदर यह कहा गया पुलिस वालों से कि अगर आपके सर भी खुद के भी फूट जाए तो आप फुटवाइएगा। लेकिन क्यों फूटे? मेरे किसान का बच्चा पुलिस के अंदर बैठा है, उसका पिता खेत के अंदर खेती कर रहा है, और ये 4-5 चंद लोग जो राजनीतिक दुकानें चला रहे हैं, ये आपस में दोनों को भिड़वाना चाहते हैं। हम चाहते थे कि वहां पर शांतिप्रिय तरीके से प्रदर्शन हो। किसी के हाथ में फावड़ा पंचा के पकड़ा के उसको पुलिस के ऊपर अटैक कौन करवाएगा? कोई किसान करवाएगा? ये राजनीतिक लोग करवाएंगे। इन्होंने अपनी दुकानें चला रखी है, इन्होंने अपने गुड्डे बिठाए हैं बीच में, और ये गुड्डों की वजह से उस किसान को खामियाजा भुगतना पड़ता है। कोई किसान कभी किसी पुलिस वाले पे अपने बच्चे के ऊपर हाथ नहीं उठा सकता, क्योंकि उसका बच्चा ही पुलिस के अंदर है। अरे ये लोग बीच में अपनी दुकान चलाएंगे तो किसान भाइयों का नुकसान होगा। मैंने आपसे कहा था सबसे पहले डिबेट में, मैं खुली चुनौती देता हूं, अभी तक जवाब नहीं आया। हमने 1.5 लाख करोड़ रुपए किसानों के खातों में किसान सम्मान निधि के तहत डाला। इनसे पूछ के बताइए क्या काम किया था उन्होंने किसानों के लिए? 21,000 करोड़ रुपए का बजट था इनका, 1,25,000 करोड़ का बजट हमने किया। डिबेट खत्म होने वाली है सुरभि जी। मैं चुनौती दे रहा हूं इंडियन टीवी के दर्शकों को, कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं बता पाएंगे हमसे बेहतर क्या काम करके दिखाया। चुनौती दे रहा हूं मैं, चुनौती। डिबेट खत्म होगी और भागेंगे, ये शोर मचाएंगे, भाषण देंगे, लेकिन जवाब नहीं देंगे। सुन लेते हैं राजीव जी, जवाब सुन लेते हैं। मनजिंदर जी कह रहे हैं, बोलिए। देखिए राजीव जी, पहले इनको सुना दीजिए। अगर आपको नहीं आ रहा मैं सुना तो ये सुनाइए इनको। मारोगे कोई डाउट नहीं, मारोगे, लट फोड़, सिर फोड़ोगे, यहां से कोई निकलना नहीं चाहिए, चाहे सिर फोड़ना पड़े। और फिर पूछता मारोगे, कोई डाउट नहीं, लट मारोगे। अरे भाई कमाल है। और बीजेपी उसको डिफेंड कर रही है बैठ के। मैं हैरान हूं, एक आदमी की जान चलेगी। साहब आप सुना दीजिए। अरे भाई सुना दीजिए ना, सुरभि जी सुना दीजिए इनको। उनको डिफेंड मत करिए, वो कांग्रेस के नेता। अरे आप ये वीडियो सुना दीजिए ना, पहले ये वीडियो सुना दीजिए। नहीं है वो कांग्रेस के, आप तो कातलों को डिफेंड कर रहे हो। के पेरोल पे नहीं है, नहीं तो मैं उम्मीद नहीं कर रहा था कि आप कातलों को डिफेंड करोगे। के पेरोल पे मैं कतई उम्मीद नहीं करता था कि आप कातलों को डिफेंड करोगे, किसानों के कातलों को आप डिफेंड करोगे। मैं कभी उम्मीद नहीं कर रहा था ऐसी। मैं कम से कम आज ये जरूर उम्मीद करता था कि भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता आकर ये कहेगा कि ऐसे एसडीएम के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, ऐसे एसडीएम के खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज करेंगे। ये मैं कतई उम्मीद नहीं करता था कि देश परस्ती की बात करने वाली पार्टी आज किसानों की जान जाने पर ये कह देगी कि नहीं जो एसडीएम ने किया। बहुत देर से राजवीर जी कुछ कहना चाहते हैं। इस बात को कोट किया
कि जिसकी भी गलती होगी उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये मुख्यमंत्री ने कोर्ट किया हरियाणा अब करोगे उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी। अब मुद्दा ये है कि सिरसा साहब ये जवाब मुझे 2 जवाब कांग्रेस से चाहिए, 2 जवाब कांग्रेस से चाहिए। पहला जवाब ये चाहिए कि इन गुंडों को आपने किसानों के बीच में क्यों डाला। पहला जवाब ये चाहिए इन गुंडों को किसानों के बीच में क्यों बिठाया, जिन्होंने हाथ में हथियार उठा के पुलिस पर अटैक किया। दूसरा जवाब ये चाहिए डिबेट खत्म होने वाली है, कांग्रेस का एक मॉडल बताएं हमें। मैं अब आप तीनों को रोकना चाहूंगी क्योंकि जिन किसानों की बात हो रही है उनके नेता भी इस वक्त हमारे साथ है। राजवीर जी, ये तो साफ कहा जा रहा है कि किसानों के बीच अब गुंडे आ गए हैं, हकीकत क्या है? सुरभि जी, सबसे बड़ी बात एक ये है कि जिन चीजों का जवाब हमें देना चाहिए ये आपस में उलझ करके पूरी डिबेट का समय खत्म करके एक दूसरे के आरोप में लगा रहे। सबसे पहले हमारे सीनियर जर्नलिस्ट बैठे हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बढ़िया। हमने पढ़ा, हर सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बढ़िया बात करेंगे, एक न्यायप्रिय बात करेंगे। खैर, हमें आपसे अभी ये भरोसा खत्म नहीं हुआ है। अभी आपने सरकार के एजेंडे पे बात की है, जब आपका राउंड अब अगला आएगा तो आप जरूर किसान के एजेंडे पे बात करेंगे कि सरकार ने हमें क्या क्या भला बुरा कहा, क्या क्या मेरे साथ किया, ये भी आप बता देंगे। हमें भरोसा है, हम भरोसा तोड़ते नहीं क्योंकि हमें पत्रकारों का बड़ा सम्मान है। हमारे साथी अभी कह रहे थे कि एसडीएम ने कहा कि अपना सर तुड़वा लेना। ये कैसा डिजिटल इंडिया है कि सरकार के जिम्मेदार लोग डिजिटल इंडिया का वादा करने वाले लाइव टीवी को, लाइव जो द्वारा क्या नाम है रिकॉर्डिंग, उसको झुटला रहे हैं। भाई ये तो ठीक बात नहीं है। जो सुनाई दे रहा है उसको स्वीकार करिए। मैंने वीडियो के साथ मैंने गलती की है, उसके मैंने आपसे कहा आप रुक जाइए, अगर इस तरीके की हरकत करता है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, सजा हो, उसके खिलाफ एफआईआर को आधार बना के बोला कि वीडियो मैंने भी, और मजिस्ट्रेट सरकार के इशारे पे काम करता है जी, मजिस्ट्रेट सरकार के इशारे पे काम करता है और सरकार ने उसको आदेश दिया कि आप जाकर के स्पष्ट आदेश दीजिए कि सर फोड़ दिए जाएं। सर फोड़ने का आदेश का कोई चर्चा नहीं, और किसानों को कहा जा रहा है गुंडे बैठे हैं। ऐसा मत कहिए भाई, ऐसा मत कहिए। किसानों को बदनाम करने का प्रयास करिए। अभी चुनाव में उन्हीं के दरवाजे जाना वोट मांगने। हिंदुस्तान की कोई पार्टी ऐसी नहीं जो अपने कार्यकर्ताओं के दम पे चुनाव जीत जाए। ये हम जैसे लोग हैं, किसान हिंदुस्तान का, हम तो आपके पास आएंगे, आप हमारे और हम आपके हैं। 2014 में वोट दिया, 2019 में वोट दिया। अब याद रखना, अगर यही रवैये रहे, यही बोलचाल, यही आप बीच में मत बोलिए। यही कह रहे हैं आपसे, बीच में बोलता है तो आपको बड़ा बुरा लगता है। उसके बाद देखिए माहौल कैसा होता है। नहीं, आप बीच में से गुंडे निकालिए, आप कांग्रेसी गुंडे बीच में से निकाल दीजिए। मैं नहीं कह रहा हूँ, मैंने कह रहा हूँ, ये राकेश टिकैत जी ने बोला है, ये राकेश टिकैत जी ने बोला कांग्रेस में अपने गुंडे बीच में बैठे हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ ये बात। अभी तीन कानूनों के जब लागू कांग्रेस गवर्नमेंट कर रही थी तो हम लोग आंदोलन कर रहे थे और आप लोग हमारे पीछे थे। जब कांग्रेस की सरकार होती और हम आंदोलन करते और हमारे पीछे आप खड़े होते हैं, आप किसके पेमेंट पे खड़े होते हैं, किसके एजेंडे? आप आंदोलन करें तो आंदोलन राष्ट्रवाद, हम तो आज भी आपके साथ खड़े हैं। राष्ट्रद्रोह, ये कौन सा तरीका है भाई? आपके साथ खड़े हैं ना, बिल्कुल नहीं खड़े हैं। आंखें खोलिए, बीच में से कुछ लोगों को हटाइए, देखिए कितनी क्लियर पिक्चर नजर आएगी, कितना साफ आप आंदोलन करेंगे तो राष्ट्रवाद और हम आंदोलन करेंगे तो आतंकवाद। हम तो आज भी यार, आप तो हमारे पूजनीय हैं। राजवीर साहब, आपकी बात राजवीर साहब, अब मेरा सवाल सुनिए। राजवीर जी, अपने हक के लिए नहीं, पूरे देश के भले के लिए आया है। जो $5 ट्रिलियन का सपना आप देख रहे हैं, सरकार बगैर एग्रीकल्चर सेक्टर को मजबूत किए नहीं। राजवीर साहब, अब मेरी बात सुनिए। राजवीर साहब, अब प्लीज मेरी बात सुनिए। आप सबकी हमने बात सुनी। मेरा सवाल अब यही है कि जब जब आंदोलन और तेज होता है उसमें ऐसे बयान सामने क्यों आते हैं जो एक एजेंडे के तहत लगते हैं? क्यों? क्योंकि यहां मैं ये भी कोट करना चाहूंगी और इस बात का भी जिक्र करना चाहूंगी जो खुद भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने भी कुछ टाइम पहले कहा था राकेश टिकैत को लेकर। उनके बयान राकेश टिकैत को लेकर ये थे कि उनकी ईमानदारी पर उन्हें शक है और साथ ही ये भी कहा था कि किसानों के साथ उनका कोई सरोकार नहीं है। आज हम ये भी देख रहे हैं कि एक रणनीति के तहत 5 सितंबर को ही मुजफ्फरनगर में महापंचायत का ऐलान भी किया जा रहा है। राकेश टिकैत, नरेश टिकैत सब एकजुट होने की बात कर रहे हैं। क्या इस बात का डर लगता है या क्योंकि चुनाव का वक्त है इसीलिए सरकार के खिलाफ एकजुट होने की ये कोशिश? और क्या कोई घबराहट है कि ये कहीं सब अलग थलग ना पड़ जाए इसलिए? सुनिए सुरभि जी, ये भानु प्रताप सिंह वाली बात कही आपने। हाँ। उन्होंने कहा कि उनकी नीयत पे खूब हमें शक है।
अब आपको हम बता दें, जब तक जो हमारे संगठन में बड़े पदों परमात्मा नजर आते थे टिकैत साहब, अब ये सरकार के एजेंडे पर चिल्ला बार्डर बैठे और सरकार के इशारे पर आंदोलन से भाग गए, पलायन करके पीठ दिखा के भाग गए, इनकी बात न करिए। अब रही 5 सितंबर की बात, 5 सितंबर की महापंचायत कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है, ये एक दिमाग से निकाल दो। हम आंदोलनकारी लोग हैं, हम किसानों को इकट्ठा करके उनको समझाना चाहते हैं कि हम आपके साथ क्या अन्याय हो रहा। स्पष्ट हमारे नेता ने कहा कि किसी राजनीतिक दल के नेता को मंच पे नहीं आने दिया जाएगा, स्पष्ट कहा। ये आप कभी नहीं दिखाते, ये आप कभी नहीं दिखाते। भाई राजनीति करने वाले राजनीति करें। सर दिखाया सब कुछ जाता है, लेकिन सवाल यही होता है जहां जहां चुनाव होते हैं वहीं वहीं सब चल पड़ते हैं। नजर आता हो अगर आंदोलन करने को आ तो आपको वो आतंकवादी दिखाई दे रहा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। हमारी पंचायत केवल आंदोलन के मद्देनजर है, आंदोलन को मजबूत करने के मद्देनजर है। हमारी पंचायत का कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है। राजनीतिक दल के लोग भयभीत ना हो, अपने कर्मों पर, विकास पर, अपने चरित्र पर चुनाव में जाएं। इस देश की महान जनता फैसला करेगी कि आपने 5 साल में क्या किया। आप घबराएं ना हमसे, आप हमसे घबराएं, हम आपके विरोधी नहीं हैं। फाइनल कमेंट आपसे, हमारा इस सरकार में हमारा हक है, हमारा हिस्सा है। उस हिस्से के तौर पर हम देश के लिए इन कानूनों की वापसी और एमएसपी पे कानून चाहते हैं। हर्षवर्धन सर। नहीं, मैं सिर्फ यही कहूंगा, देखिए मैंने बहुत सरल शब्दों में 2-3 सवाल पूछे थे कि आप बता दीजिए कि कोई एक किसान संगठन हो जिसने किसानों के भले का कोई मॉडल तैयार किया हो। पूरी बहस बीत गई, कोई जवाब नहीं मिला। मैंने ये कहा कि नीतियां बदलेंगी तभी तो 43 करोड़ से 138 करोड़ लोग हो गए और उनको खाद्यान्न मिला। तो पॉलिसी बदलती है, पॉलिसी अगर गलत काम सरकार तय करती है। आदरणीय त्रिपाठी जी, मॉडल और संविधान ने मॉडल तय करना और लागू करना सरकार को अधिकार दिया है। सवाल यही है कि आप अगर मनजिंदर सिंह सिरसा के उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने अभी सारे कानूनों को लंबित कर रखा है, तो क्यों किसानों के नाम पर देश में अराजकता की जा रही है? क्यों टोल कलेक्शन किसान संगठन लटकी हुई है, क्यों हंगामा कर रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है ये बताइए। क्योंकि इसका जवाब नहीं सूझता है तो फिर दूसरी तरफ बातचीत घुमाते हैं। लेकिन मेरे तुम्हारे पास नहीं है। कई जरूरी सवाल है जिनके जवाब अभी मिलना बाकी है। अभी फिलहाल वक्त की कमी थी, इसीलिए मुझे यहाँ पर सभी को शुक्रिया कहना होगा। आप सबने हमें वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन किसानों पर लाठीचार्ज के बाद शुरू हो चुकी सियासत अभी थमने वाली नहीं है। अगले साल यूपी और पंजाब में चुनाव है, जहां किसान आंदोलन का सबसे ज्यादा असर है और विपक्ष भी किसानों के अगले एजेंडे पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। यानी इस सियासत से किसानों का हित हो या ना हो, उनके कंधे पर बंदूक रखकर चलाने का काम अभी जारी रहने वाला है। अफगानिस्तान में इस समय जबरदस्त हलचल है। काबुल खाली करने की 31 अगस्त की डेडलाइन जैसे जैसे पास आ रही है, सवाल भी पूछे जा रहे हैं कि 48 घंटे बाद आखिर होगा क्या तालिबान कोई बड़ा फैसला लेकर दुनिया को हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।